नमस्कार साथियों। मैं अखिलेश कुमार। मैं आप सभी को क्लास 9th का साइंस जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री में है, हमारे आसपास के पदार्थ, आवर सराउंडिंग ऑफ मैटर, द मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। दुनिया में जितने वस्तु हमारे दैनिक जीवन में आसपास में जो भी नजर आते हैं वो सामान्यतः सब पदार्थ कहलाते हैं। लाइक ए जी मार्कर, लाइक ए जी डेस्टर, बोर्ड, जो भी वस्तुएं हमें जिस स्वरूप में दिखाई देती हैं वह समस्त वस्तुएं पदार्थ होती हैं। जो भी जितने भी वस्तुएं हम दिखाई देती हैं वह समस्त वस्तुएं जो है पदार्थ होती हैं। चाहे चाक है, डेस्टर है, जो भी है वो है जो हम जिसको प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम अनुभव कर पाते हैं। ये किस आकार का है, इसका वजन और आकृति होता है कि ये किस आकार का है, किस आकृति का है, इसमें वजन द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। ठीक है, तो जो दुनिया में जो भी वस्तुएं हमें जिस रूप में स्वरूप में दिखाई देती हैं वह समस्त जो है पदार्थ कहलाती हैं। अर्थात पदार्थ का मतलब हुआ जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हो। कोई भी पदार्थ है, चाहे मानव भी हो, चाहे जो भी है ह्यूमन बीइंग, वह समस्त जो है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने हैं। चाहे ईंट हो, पत्थर हो, बोर्ड हो, कोई है तो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। तो पदार्थ को दूसरी भाषा में हम द्रव्य भी कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो यहाँ होता है कि हमारे आसपास की वह समस्त वस्तुएं हैं जिसको हम प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम अनुभव कर पाते हैं वह पदार्थ कहलाते हैं। या दूसरे परिभाषा, जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना हो, जिनका आकार, आकृति, आयतन निश्चित जो है तीनों ज्ञात हो कि किस आकार का है, किस आकृति का है, जिनमें कुछ ना कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो और उनका आयतन यानी कुछ स्थान घेरते हो और हम प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर पाते हैं, वह पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। पदार्थ या द्रव्य, मैटर कहलाते हैं। अब इनको कई तरह से परिवर्तन किया जाता है, दो रूप से, एक भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से परिवर्तन किया जाता है वो पदार्थों को। कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनको एक बार जो है परिवर्तन किया दिया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को, इनिशियल स्टेज को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे वस्तु, ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज है, यदि कागज को जला दिया जाए तो वह पुनः अपने कागज का स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता है, परंतु कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनका आकार जो है परिवर्तन कर दिया जाए तो उन्हें कुछ समय के पश्चात अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। लाइक जैसे बर्फ है, बर्फ को हम जब टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को हम जब टेम्परेचर देते हैं तो वेपरेशन वाष्प में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और वेपरेशन को जब हम प्रेशर देते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को जैसे हम फ्रीज करते हैं वैसे फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी बर्फ का रूप धारण कर लेता है। मोम का पिघलना, मोम पिघल जाता है फिर उसमें मोम बन जाता है। लोहे को गर्म कर दिया जाए, पिघल जाता है, फिर उसे हटा दिया जाए टेम्परेचर तो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो मतलब ऐसे परिवर्तन या ऐसे स्वरूप का बदलाव जिसमें कुछ समय पश्चात अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वह समस्त जो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं वह जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध का दही बन गया, दही बन जाएगा तो दूध नहीं बन पाएगा। कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना भौतिक, बट मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि वो बत्ती जल जाती है तो वो बत्ती पुनः नहीं आती अपनी अवस्था में, इसलिए मोमबत्ती का जलना जो है वह आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है। आता है पदार्थ। पदार्थ को सामान्यतः तीन रूपों में बांटा गया है। सामान्य तौर पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। एक जो होता है वो ठोस होता है, दूसरा जो है वह द्रव होता है,
तीसरा जो होता है वो गैस होता है। परंतु अन्य और अवस्थाएं होती हैं। एग्जाम में कंपटीशनों में भी पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम, तो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम होता है वह है प्लाज्मा। और जो पांचवी अवस्था है उसका नाम है बोस आइंस्टीन। तो ये पूछता है, तो इसलिए जानकारी रखिएगा कि हमारी पदार्थ की जो चौथी अवस्था या द्रव्य की जो फोर्थ स्टेज है वो आपका प्लाज्मा, और जो है फिफ्थ स्टेज है वो बोस आइंस्टीन है या बीएस आइंस्टीन होता है। और समान रूप से जो पदार्थ या द्रव्य है उसके तीन ही अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। सॉलिड होती है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। थ्री स्टेजेस होते हैं। तो सॉलिड का मतलब होता है पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आकृति एवं आयतन तीनों जो है निश्चित होता है। इनके अणु जो है, सपोज करिए ये वस्तु हो गया, जैसे ये डेस्टर है, इसके छोटे छोटे और एकदम पास पास है, ये एकदम अणु जो है पास पास हो, एकदम इनके बीच में जो है रिक्त स्थान बहुत ही कम हो। ये मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिनके मॉलिक्यूलर, जिनके अंतराणु जो है बहुत ही पास पास होते हैं। इनका आकार आकृति जो है निश्चित होती है, आयतन में निश्चित होती है, अर्थात आकार आकृति आयतन तीनों निश्चित होती है। इनके अणुओं के बीच जो है अंतरः अणु बल, मतलब कोई भी पदार्थ है उनके बीच में जो अणु है उनके बीच में जो बल लगता है उसे अंतरः अणु बल, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, IMF कहते हैं। यानी जो अंतरः अणु बल है वो बहुत हाई होता है, बहुत अधिक होता है। और इनके बीच में खाली स्थान, जो अणुओं के बीच रिक्त स्थान होती है उसे अंतरः अणु स्थान कहते हैं, वो ना के बराबर होती है। तो ठोस का परिभाषा हुआ कि पदार्थ की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार, आकृति, आयतन तीनों निश्चित होता है, जिनके अणु बहुत पास पास होती हैं, अंतरः अणु बल का मान अधिक होता है, अंतरः अणु का स्थान बहुत कम होता है, ठोस कहलाता है। जैसे आपका ईंट हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, पत्थर हो गया, शीशा हो गया, ये सब जो है सॉलिड है। दूसरा आता है लिक्विड। तो द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन अनिश्चित हो, सॉरी आकार आकृति अनिश्चित हो परंतु आयतन निश्चित हो। जिस कोई भी लिक्विड है, चाहे वह दूध हो, तेल हो, आपका पानी हो, चाहे जो भी है, जिस हम बर्तन में, जिस पात्र में रखते हैं उसी का जो है रूप धारण कर लेता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकार और आकृति तीनों जो है सॉरी आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होती है परंतु आयतन जो है निश्चित होती है। इनके अणु ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, अर्थात इनके अंतरः अणु बल जो है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम लगते हैं। इनके बीच में अंतरः अणु का स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, तो उसे कहते हैं द्रव। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आकृति अनिश्चित होती है, आयतन निश्चित होती है, इनके अंतरः अणु बल जो है बहुत थोड़ा कम होते हैं और अधिक अंतरः अणु का स्थान बहुत थोड़ा ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं, द्रव कहलाते हैं। जैसे आपका जल हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, इत्यादि सब के जो है वो आपका द्रव है। तीसरा है गैस। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आकृति और आयतन तीनों अनिश्चित हो। जैसे घर में एक मोमबत्ती है, एक कोने में लगा दीजिए, तुरंत कुछ ही सेकंडों में पूरे कमरे में जो है उसकी सुगंध जो है पहुंच जाती है, अर्थात उसके अणु जो है उनके बीच में अंतरः अणु बल शून्य होता है। उनके अणु आप पास पास नहीं रह सकते, वो दूर दूर होते हैं। उनके अंतरः अणु स्थान जो है सबसे अधिक होता है, हम जो है गैस कहलाता है। जैसे एक आकृति बनाए, ये है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, दूर दूर हो, इनके बीच में अंतरः अणु का स्थान जो है बहुत हाई हो, इनके बीच में अणुओं के बल जो है ना के बराबर लगता हो, ऐसे पदार्थों को हम
गैस कहते हैं। अब गैस, इन तीनों पदार्थों को कुछ हम ताप के माध्यम से कुछ ताप देते हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वो आता है द्रव्य में परिवर्तन। कैसे कैसे परिवर्तन करते हैं, तो कैसे कैसे परिवर्तन हो जाता है, इनमें से पहला जो पॉइंट है वो है गलनांक। गलनांक, गलना ही गलनांक, गलनांक बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किसी सॉलिड को दिया गया वह मिनिमम टेम्परेचर, किसी ठोस को दिया गया वह न्यूनतम तापमान जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बनना शुरू हो जाता है, गलनांक कहलाता है, गलना शुरू कर देता है। जैसे ये मार्कर है, इसको हम नीचे से अगर हम टेम्परेचर दें तो कुछ समय के बाद ये पिघलना शुरू हो जाता है, लिक्विड स्टेज में आता है। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये गलना शुरू हो जाता है, गलनांक कहलाता है। किसी ठोस को दिया गया वह न्यूनतम ताप जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बनना पिघलना शुरू हो जाता है, गलनांक कहलाता है। दूसरा है क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग का मतलब उबलना। किसी द्रव को दिया गया, कोई भी लिक्विड है, किसी द्रव को दिया गया वह न्यूनतम ताप, किसी लिक्विड को दिया गया वह मिनिमम टेम्परेचर जो लिक्विड स्टेज से डिप्रेशन में, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे द्रव है, अगर किसी पात्र में रख दिए हैं और नीचे से टेम्परेचर दें तो वो भाप बन करके उड़ना शुरू हो जाता है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं क्वथनांक। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका घनत्व बढ़ता है, फिर इसके बाद जो है घटता है। और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी बॉइलिंग करना शुरू हो जाता है। गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया। तीसरा है हिमांक, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब हुआ किसी द्रव को दिया गया वह न्यूनतम ताप, किसी द्रव को दिया गया वह न्यूनतम ताप जो लिक्विड अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, उसे हम हिमांक कहते हैं। जैसे बर्फ का बनना, हमने इसमें क्या बताया, जो सॉलिड से चेंज कर दे लिक्विड में उसे हम कहते हैं गलनांक। जो लिक्विड को गैस यानी डिप्रेशन या गैसेज स्टेट में चेंज कर दे, क्वथनांक। हमने कहा लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर दे, हिमांक। जो चौथा है उसका नाम है ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो किसी ठोस को दिया गया वह न्यूनतम ताप जो ठोस अवस्था से डायरेक्टली गैस अवस्था में, डायरेक्टली गैस अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी ठोस को दिया गया वह न्यूनतम तापमान जो ठोस अवस्था से, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेज में जो है चेंज हो जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना, कपूर जो है ठोस होता है, उसको हम जला देते हैं, डायरेक्टली जो है गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे तापमान को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहीं तक है, जो है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। यदि वीडियो जो है अच्छा आपको लगा हो तो इस वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, शेयर करिए, जिससे जो है आपका रिवीजन हो सके। और लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिए। धन्यवाद।